ये लड़का जो पकौड़े की दुकान चला रहा है, आपको क्या लगता है मेहनत करके आगे चल के ये कितना अमीर बन सकता है? हो सकता है आगे चल के ये एक रेस्टोरेंट खोल ले या होटल चेन बिजनेस का मालिक बन जाए। इससे ज्यादा आखिर क्या ही कर लेगा, यही सोच होती है समाज के कुछ लोगों की। लेकिन दोस्तों, यही लड़का आगे चल के भारत का सबसे अमीर आदमी बना और इनकी कंपनी दुनिया की नंबर 1 कंपनियों में शुमार है। और आज हम सब इन्हें धीरू भाई अंबानी के नाम से जानते हैं और इनकी कंपनी को रिलायंस ग्रुप के नाम से। तो आखिर कैसे एक बच्चा जिसने बचपन में पकौड़े बेचे और जवानी में पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरा, उसने 75,000 करोड़ के टर्नओवर वाली एक कंपनी बना ली। आज की इस वीडियो में हम धीरू भाई अंबानी और रिलायंस इंडस्ट्रीज की पूरी कहानी गहराई से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं धीरू भाई अंबानी के प्रारंभिक जीवन से। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 28 दिसंबर 1932 से, जब गुजरात के चोरवाड़ गांव में एक मिडिल क्लास फैमिली में धीरज लाल हीरालाल अंबानी का जन्म हुआ था। और यही साधारण सा दिखने वाला लड़का आगे चल के धीरू भाई अंबानी के नाम से फेमस हुआ। इनके पिता हीराचंद गोवर्धन भाई अंबानी गांव के ही एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का काम करते थे और इसी से अपना घर चलाते थे। जब धीरू भाई अंबानी 5 साल के हुए तब उनका एडमिशन बहादुर खानजी स्कूल में करा दिया गया। हालांकि धीरू भाई अंबानी को पढ़ाई लिखाई से कोई खास लगाव नहीं था, फिर भी पिता के डर से ना चाहते हुए भी उन्हें स्कूल जाना पड़ता था। अब क्योंकि हीराचंद जी के कुल 5 बच्चे थे और जैसे जैसे वे बड़े हो रहे थे, उन्हें स्कूल की सैलरी से घर चलाने में काफी प्रॉब्लम होने लगी थी। और इस गरीबी और तंग हाली से परेशान होकर एक दिन धीरू भाई अंबानी ने फैसला किया कि अब वो पढ़ाई छोड़कर कोई काम करेंगे। वैसे तो बेटे के इस फैसले से हीराचंद यानी कि उनके पिताजी काफी नाराज हुए और उन्हें वापस स्कूल भेजने की कोशिश भी की, लेकिन धीरू भाई के जिद के सामने उन्होंने हार मान ली। अब धीरू भाई काम तो करना चाहते थे, लेकिन करें क्या, ये उन्हें समझ नहीं आ रहा था। और इस तरह से वे काम की तलाश में इधर उधर घूमते रहे और घूमते घूमते अपने गांव के मंदिर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि अक्सर सुनसान रहने वाले मंदिर परिसर में आज बहुत भीड़ लगी थी। तो पता चला कि ये भीड़ फरवरी के महीने में किसी प्राचीन मान्यता की वजह से हर साल लगती है। अब इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को देखकर धीरू भाई ने सोचा कि यहाँ खड़े खड़े इन लोगों को भूख तो जरूर लगेगी, क्यों ना इस मौके का फायदा उठाकर यहाँ पकौड़े बेचे जाएं। आइडिया बढ़िया था। धीरू भाई को उनके पिता की तरफ से जो भी थोड़ा बहुत पॉकेट मनी मिलती थी, वो उसे एक गुल्लक में जमा कर देते थे। लेकिन अब उस गुल्लक को तोड़ने का समय आ चुका था। उन्होंने बिना किसी देरी के गुल्लक को तोड़ दिया और सारे पैसे निकाल के एक ठेला खरीद लिया और मंदिर के पास ही पकौड़े बेचने लगे। अब दोस्तों, इस धंधे से शुरुआत में तो उन्हें बहुत प्रॉफिट हुआ, लेकिन कुछ समय के बाद जब श्रद्धालुओं की संख्या कम होने लगी तो उनकी आमदनी लगभग ना के बराबर रह गई। ऐसे में उन्हें लगा कि अब यहाँ पर समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं, इसलिए उन्होंने अपना ठेला बेच दिया और सारे पैसों को बैंक में जमा करा दिया और आगे चलकर वो फिर काम की तलाश में लग गए। उस दौरान उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग यमन में काम करने के लिए जा रहे हैं और आज से पहले जो भी लोग वहां गए हैं उनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफी अच्छी हो गई है। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या थी, जवाब ढूंढने पर धीरू भाई को पता चला कि यमन में इंडिया से कई गुना ज्यादा पैसे मिलते हैं। इसलिए धीरू भाई अंबानी भी 1950 के दौरान महज 17 साल की उम्र में अपने बड़े भाई मणिक लाल के पास यमन चले गए। वहां पहुंचने के बाद मणिक लाल ने उन्हें यमन के एक पेट्रोल पंप में नौकरी दिला दी और धीरू भाई को 300 रुपए प्रति माह सैलरी मिलने लगी। एक तो धीरू भाई अंबानी भारतीय थे और ऊपर से मारवाड़ी, तो पेट्रोल पंप में काम करते करते उन्होंने अपना दिमाग लगाया और कई छोटी छोटी तरकीबों की वजह से उस पेट्रोल पंप की सेल को कई गुना बढ़ा दिया। ऐसा करने की वजह से पेट्रोल पंप का रेवेन्यू काफी ज्यादा बढ़ गया और उनके काम से खुश होकर उन्हें पेट्रोल पंप का मैनेजर बना दिया गया। अब क्योंकि प्रमोशन हो गया था, इसलिए पेट्रोल पंप पर काम करने के बाद भी धीरू भाई के पास काफी टाइम बच जाता था। तो ऐसे में उन्होंने सोचा कि इस खाली टाइम में क्यों ना एक और जॉब कर ली जाए और ऐसा सोच के उन्होंने एक जगह और क्लर्क के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। अब दोस्तों, हम इंडियन दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना चले जाएं, पर अपनी चाय की आदत को नहीं बदल सकते और धीरू भाई अंबानी भी चाय पीना बेहद पसंद करते थे। यमन में उनके लिए 2 ऑप्शन थे, या तो वो सड़क के किनारे वाली 10 पैसे की चाय पी लें या किसी अच्छे होटल में 1 रुपए की चाय पी लें। धीरू भाई अंबानी ने चुना 1 रुपए वाली चाय को, ताकि वो चाय की चुस्कियां लेते लेते आसपास के अमीर लोगों की बातों को सुनकर ये जान सकें कि आखिर वो लोग ऐसा क्या करते हैं कि वो इतने अमीर हैं। ऐसे ही एक दिन जब वो एक अच्छे से होटल में चाय पी रहे थे, तभी उन्होंने अपनी बगल वाली टेबल पर बैठे 2 लोगों की बातें सुनी, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे को बता रहा था कि क्या तुम्हें पता है, हमारे यमन में जो चांदी के रियाल के सिक्के चलते हैं ना, उनमें लगी चांदी की कीमत इस रियाल से भी ज्यादा है। यानी कि 100 रुपए के सिक्कों में 110 रुपए की चांदी है। अगर कोई इसे पिघला कर निकाल ले तो फिर उसके पास तो पैसे ही पैसे होंगे। अब वैसे तो ये अमीर लोग इस बात को बस मजाक मजाक में कर रहे थे,
लेकिन धीरूभाई अंबानी ने इसे सीरियसली ले लिया और उन्होंने एक मशीन खरीदी और लाखों की संख्या में सिक्कों को पिघलाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे धीरूभाई का यह काम आगे बढ़ा, मार्केट में तो सिक्कों की कमी ही आ गई और गवर्नमेंट भी परेशान हो गई कि आखिर ये सिक्के जा कहाँ रहे हैं। और दोस्तों, जब गवर्नमेंट ने इस बात के लिए एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई, तब धीरूभाई अंबानी का नाम भी सामने आ गया। हालांकि जब तक पुलिस उनके ठिकाने तक पहुंचती, धीरूभाई अंबानी सारे पैसे इकट्ठा करके वहां से इंडिया निकल चुके थे। ये साल था 1858 का, जब धीरूभाई अंबानी वापस अपने घर पहुंचे और जब उनके पिता ने ये सुना कि वे नौकरी छोड़कर आ गए हैं, तो वो काफी ज्यादा नाराज हुए। घर वालों को तो कम प्रॉब्लम हुई, लेकिन रिश्तेदारों ने ज्यादा ही बातें करनी शुरू कर दी। लेकिन धीरूभाई अंबानी ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और आज की स्टोरी में हमको धीरूभाई अंबानी से ऐसी ही कुछ चीजें जरूर सीखनी है।